लो गाइस, तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे, हम सबके आदरणीय हर्ष भैया, जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे हम लोगों से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाते थे हम लोगों को, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान इस जगह के, अभी हमारे बीच नहीं है। बाहर वाले कमरे में केला खा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बीच नहीं है। भाई साहब, ये जो हमारे बगल वाले गुप्ता जी हैं, इन्होंने ये बिल्डिंग जो, समझ रहे आप लोग, ऐसा पेट पूरा ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो ये जो ये बिल्डिंग कब से बनाई हुई है? तो बोले कि साहब वो अभी भी काम करवाया था यार। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 नंबर का पैसा नहीं है। बोले नहीं भाई साहब 2 ही नंबर का, मैं आपसे बता रहा हूं ये 2 नंबर का पैसा नहीं है। बोले भाई साहब माना करो, मैंने खुद देखा है 2 नंबर का पैसा है ये। भाई साहब ये कम से कम 4 और 5 नंबर का पैसा है। ये हाथ मैंडेटरी है साहब, ये वाला। ठीक है चलो, हेलो हाय। एक्चुअली आज मैं इस बीन बैग पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वो कुर्सी तोड़ दी है दोस्तों, कुर्सी को दीवार से मार दिया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुर्सी पे बैठते बैठते कुर्सी थक गई थी, तो कुर्सी ने कहा कि आज मत बैठो प्लीज मेरे ऊपर। और दोस्तों तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोगों को कुर्सी की रिस्पेक्ट पूरी रखनी चाहिए। जाओ कमेंट में पहले करो कुर्सी रिस्पेक्ट प्लस, उसके बाद आगे वीडियो देखो प्लीज। यार इतना तो करो मेरे लिए, कम ऑन है, कुर्सी के लिए थोड़ा तो करो। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में दिस इज जावास्क्रिप्ट वार्म अप नंबर 2 एंड द टारगेट इज टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट नंबर 2 जो हम पिछली वीडियो में नहीं कर पाए थे, राइट। सो इस वीडियो के अंदर जो जेएस वार्म अप नंबर 2 है, आदिल बता इसमें क्या है? देखा इसे पता नहीं है इसे क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं है दोस्तों, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसके अंदर हम लोग एक सॉर्ट ऑफ एक प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट दिस इज समथिंग छोटू सा विच विल टीच यू अ लॉट। पिछले वीडियो जैसा है तो छोटा ही सा, लेकिन इतना सिखा देगा कि तुम्हें काफी कुछ बनाने में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो वो वाली प्रॉब्लम होती है ना भैया, जावास्क्रिप्ट तो आती है पर जब हम कोड करने बैठते तो समझ नहीं आता, वेबसाइट बन जाती है पर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते बनती। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखना। तो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं नहीं, हम वार्म अप कर रहे हैं। हाँ, वार्म अप क्या होता है? प्रोजेक्ट के पहले वाली चीज, तो इसका प्रोजेक्ट आएगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट का। हाँ अच्छा ठीक है, नाइस, ओके। तो भैया आप ये बताओ इस वीडियो में हमें क्या क्या आना चाहिए? HTML CSS बेसिक जावास्क्रिप्ट। अगर आपको HTML CSS बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, और अगर आपने HTML लर्न व्हाट मैटर्स, CSS लर्न व्हाट मैटर्स एंड जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स देखा हुआ है, और एक वीडियो जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स DOM, ये वीडियो देखे हुए हैं, फिर तो बस भाई साहब, फिर तो आपको बस इस वीडियो में टिकना है मेरे साथ। दैट्स अबाउट इट। और अच्छा, शुरू करने से पहले मैंने इस वीडियो में बहुत सारा फनी कंटेंट रखा है, भयंकर मजा आएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि आप काफी इंजॉय करोगे इस वाले वीडियो को, पक्का, ठीक है। और मैंने बुक रिलीज कर दी है, जिसको मैंने अपने बहुत ही प्यार से एकदम दोस्तों ऐसे पाल पोस के बनाया है, और वो बुक की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में। हर्ष पटेल प्लीज, ठीक है, बुक की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे जाके आप डाउनलोड जरूर कर सकते हो बुक को, और अपने करियर में थोड़ी सी हमारी तरफ से भी ग्रोथ ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो भैया कमेंट प्लीज। हाँ, चैनल डिप मार रहा है तुम्हारे वजह से, पढ़ रहे हो पर कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा मत करो। चलो लेट्स गो। यो लेट्स गो। तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है जल्दी से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं एक ये JS वार्म अप 2 है, ठीक है। तो इसमें जो तुम सीखोगे दैट्स गोना बिल्ड अ लॉट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोई बहुत हैवी प्रोजेक्ट होगा, अरे यार दिस इज नॉट प्रोजेक्ट, दिस इज वार्म अप। वार्म अप मतलब क्या कि भैया ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, भैया मैं वेबसाइट बनाने जाता हूं तो वेबसाइट तो बन जाती है, पर JS से रिलेटेड कुछ करने जाता हूं तो समझ ही नहीं आता कैसे कोड लिख दूं। इसलिए इसका रीजन ये है कि वेबसाइट वाली प्रैक्टिस तो हमने खूब सारी करी, तुमने खूब सारी वेबसाइट्स बना ली,
लेकिन जेस की प्रैक्टिस तुमने कभी करी नहीं है, जो डंबल तुमने उठाया ही नहीं तो वो वेट तुम्हारे लिए बहुत हैवी ऑब्वियसली होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वो डंबल्स उठाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम लोग छोटा सा एक डंबल से हल्का वेट पकड़ेंगे, उसे ज़्यादा रेपिटेशंस के लिए मारने के लिए कोशिश करेंगे, सो दैट कि जो भारी डंबल है वो एटलीस्ट 2-3 बार तो उठ ही जाए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इस वाले वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करेंगे। तो डंबल्स खेलने वाले, डंबल्स नहीं खेलने वाले, पढ़ाई करने वाले। लेट्स गो। तो करना क्या है, एक माउस नहीं, एक रेक्टेंगल बनाओ, स्क्रीन पर रेक्टेंगल बनाओ, बना लेंगे। ये काफ़ी चल रहा है आजकल वेबसाइट पे ये वाला इफेक्ट। एक रेक्टेंगल बनाओ, वेबसाइट पे बन जाएगा। एंड जब माउस सेंटर पर हो, रेक्टेंगल सेंटर पर हो, सुनना मेरी बात, जब माउस सेंटर पे हो तो रेक्टेंगल सेंटर पे हो। जब माउस लेफ्ट जाना शुरू हो, रेक्टेंगल भी लेफ्ट जाना शुरू हो जाए। मैं समझाऊंगा। पर जैसे जैसे माउस लेफ्ट जाए, रेक्टेंगल की स्पीड लेफ्ट में जाते जाते स्लो हो जाए। सेम हैपेंस विथ राइट साइड एज वेल। मैं समझाता हूं। मैं कैसे समझाऊं? एक काम करता हूं, एक वीडियो पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं, ठीक है? तो मैं हर्ष पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे प्रिय हर्ष पटेल, प्लीज यहाँ पे वो वीडियो लगा देना। अरे ये शर्ट तो मेरी पहना हुआ है, लेकिन तू ऐसी तो बात है आपकी मेरी। अरे बड़े भाई, वाह वाह, हेलो। हाँ तो एक काम करो, मेरे को देखो, तुम्हें नहीं देखना। सॉरी। हेलो। ओके, कॉन्सेप्ट समझाना था। जाओ। कॉन्सेप्ट दोस्तों, आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझेंगे फटाफट। बनाना क्या है? बनाना तो केला होता है, लेकिन बनाना क्या है मतलब? आओ चलो देखो, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है ग्रीन वाली। एक तो रेक्टेंगल चाहिए सेंटर पे, एक तो माउस रहेगा, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे माउस, देखो पहली चीज तो ये होती है कि आपका माउस मूव करे तो सेंटर, आपका कार्ड भी मूव कर रहा है माउस के सेंटर को पकड़ के, ठीक है? एक तो ये हुआ। तो हमें वो नहीं बनाना, हमें चाहिए कि जब हम ऐसे मूव करें तो सेंटर पे तो ये साथ चले, पर जैसे जैसे आगे बढ़े तो वैसे वैसे माउस इससे आगे निकल जाए रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल पीछे छूट जाए। एंड द सेम हैपेंस व्हेन यू गो ऑन द राइट साइड, ठीक है? ये है हमें जो बनाना है। अब दिक्कत ये है कि इसके साथ हमें, अच्छा बाय द वे, हाइट वाइज या वाई एक्सिस में कहीं मूव नहीं करना, सारा मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस में, राइट? तो हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि बिल्ड हो जाएगा, मजा आने वाला है इसमें, ठीक है? लेट्स गो, लेट्स कोड। लगेगा क्या? बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जेएस, थोड़ा सा जी सैप लगेगा, लर्न व्हाट मैटर्स डॉम अगर तुमने देखी है तो यू विल बी जस्ट राइट एट प्लेस। लेट्स गो। आई बिलीव तुम्हें एटलीस्ट लॉजिक तो समझ आ ही गया होगा। लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। तो फटाफट शुरू करते हैं, क्या हमें करना है। जैसे कि हमारी बातचीत हुई है, वी नीड टू गेट एचटीएमएल डन एंड वी नीड टू गेट द रेक्टेंगल डन। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्ट नाम रख देता हूँ उसका, ठीक है? रेक्ट नाम रख दिया हमने। और तो जरा सीएसएस पे चलते हैं फटाफट। वी नीड टू गेट द बॉयलरप्लेट डन। तो अगर आपको बिल्कुल एचटीएमएल सीएसएस नहीं आता है और आप पहली बार इस चैनल पे, इस वीडियो पे आए हो, वेलकम। और अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यू नीड टू वॉच। यहाँ पे मैंने वो दिया हुआ है, 2 वीडियोस दी हुई है इसी चैनल पे, HTML लर्न व्हाट मैटर्स एंड CSS लर्न व्हाट मैटर्स। तो आपको वो 2 वीडियोस देख लेने हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो लेट्स गो। तो मेरे प्रिय भाई, ये हो गया आपका CSS वाला पार्ट, ये हो गया आपका HTML वाला पार्ट। लेट मी गेट जावास्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट.js डन। बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक हो गया साहब। ये हमारा बॉयलरप्लेट पूरा सेटअप हो चुका है, सब कुछ वैसा है जैसा हमें चाहिए। एंड लेट्स कोड द रेक्ट पार्ट। तो आई विल गो रेक्ट एंड आई विल से विड्थ इज गोना बी 200 पिक्सेल्स। लेट्स से आप अपने हिसाब से कुछ भी विड्थ रख सकते हो जो आप चाहो। मैं 200 एंड 300 का एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। लेट मी लोड दिस थिंग। सो लोड कर दो, थैंक यू। लोड हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स
नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, वो इसलिए शायद क्योंकि शायद क्या एक्चुअली मैंने CSS लिंक नहीं करी है, पर अब दिखेगा। थैंक्स रेक्टेंगल। बहुत बेइज्जती होने वाली थी बट तुमने मुझे बचा लिया बेइज्जती होने से। अब तुम एक काम करो, सेंटर पे आ जाओ प्लीज। सो विल गो इन दी CSS पार्ट एंड विल से चलो मेरे प्री पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाओ, टॉप 50% लेफ्ट, ओए लेफ्ट 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर। और अब हमें जो करना है दैट इज कि इसको पढ़ो प्रॉब्लम को। बाहर गाड़ी आ गई है वो कचरे वाली, जिसमें अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल लो दोस्तों। जैसे ही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने के लिए बोला जाए, कई लोग अपने छोटे भाई बहन को बाहर पता नहीं क्यों कर देते हैं, बट नाइस। लेकिन गाड़ी चली जाने तो फिर इसका शुरू करेंगे एक छोटा सा कट। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अरे तो करो ना, करो करो करो, परेशान हो गए भाई। ओके, हेलो हर्ष पटेल, हाउ आर यू माय फ्रेंड, आर यू डूइंग गुड? अंग्रेज हूँ समझा, बकचौदी मत करना। अंग्रेज हूँ, अंग्रेज। एक होता है रेज, एक होता है अंग्रेज। मैं हूं अंग्रेज क्योंकि मेरे पास अंग है हर्ष पटेल। क्या तुम ये समझ पाए? तो चलो भाई हो गया, लेट्स गो। गाड़ी चली गई दोस्तों, ठीक है। एक बार में यही नहीं बोलते बन रहा है, ठीक है। तो करना ये था कि एक रेक्टेंगल बनाओ एंड जब माउस सेंटर पर हो, रेक्टेंगल सेंटर पर हो। देखो हमने बना लिया, माउस सेंटर पे है तो रेक्टेंगल सेंटर पे है। पर दिक्कत ये है प्रिय भाई कि जब हम इसको मूव कर रहे हैं माउस को, तो रेक्टेंगल हमारे साथ मूव नहीं हो रहा है। And we need to fix that. And the question is, how are we gonna fix it? Is it gonna be difficult, bhaiya? Is it gonna be difficult? No, it's not. Let's go. It's very easy. So we'll say document. Document. By the way, मैं एक छोटा सा सजेशन देता हूँ आपको। आप अभी तो विंडो पे कोड लिखने वाले हो, मैं डॉक्यूमेंट बॉडी पे भी नहीं, विंडो पे कोड लिखने वाला हूँ। विंडो मतलब पूरी स्क्रीन, पर कई बार पूरी स्क्रीन पे काम नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डिव पे काम हो, तो आपको वहां पे डिव सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो अब मैं कोड लिखूंगा, विंडो की जगह आपको लिखना पड़ेगा document.query सेलेक्टर, और उसके अंदर आपको अपना डिव मेंशन करना पड़ेगा, जो भी उसकी आईडी है, क्लास है, और उसके आगे .add लगाना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं विंडो, तो मुझे ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना window.add कम ऑन, थैंक यू। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि जब माउस मूव हो जाए प्रिय मित्र, तो तुम क्या करना, फंक्शन को चला देना और मुझे उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देना। ये सब हमें आना चाहिए अगर आपने डॉम पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है डॉम तो काहे लिए परेशान हूँ प्रिय भाई। Here's the video. This is called Learn What Matters DOM. आप इसे देख लो आराम से and then you will be able to understand कि DOM क्या होता है और कैसे आप उसे कोड करते हो। तो आपको ये लाइन समझ जरूर आएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सच बताओ, ठीक है, सच में, ठीक है। हेलो, बोलो। नहीं बोल रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं बोलोगे तो मैं सच में आगे बढ़ जाऊंगा। सही लग रहा है, लेट्स गो। तो अब हम जो करेंगे दैट इज console.log details. Let's get the details. Okay. तो चलो फिर ट्राई करते हैं हमारे माउस को मूव करने पे हमें क्या मिल रहा है। लेट मी गेट द कंसोल। जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ माउस को, तो मुझे ये कुछ वैल्यूज मिल रही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाइंट एक्स, देयर इज अनदर वन कॉल्ड क्लाइंट वाई। क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई क्या है? मेरे माउस के कोऑर्डिनेट्स। मेरा माउस एक्स और वाई एक्सिस में एक्जैक्टली कहाँ पर है, दैट इज दी क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई। चले, तो मुझे सिर्फ क्लाइंट एक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे हाइट वाइज तो माउस को, रेक्टेंगल को वैसे भी रोटेट नहीं करवाना है, तो मैं सिर्फ क्लाइंट एक्स में इंटरेस्टेड हूँ। एंड नाउ इफ वी मूव दिस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा माउस कहाँ है। जब आप एकदम लेफ्टेस्ट कॉर्नर पे जाओगे देन दैट इज 0। जब आप एकदम राइटेस्ट कॉर्नर पे आने की कोशिश करोगे दैट इज सम नंबर, राइट। सो मेरे प्रिय गोलू, लेट्स गो, लेट्स कोड इट अप। तो हमें करना ये है, हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से रेक्टेंगल को मूव करना है ना? बस इतना ही। हाँ, पर अब तो कह रहे थे कि मतलब स्लो हो जाएगा वो। पहले ये सिंपल वाला तो करें। तो मैं इसके लिए जीसाप यूज करने वाला हूँ। क्या हम ये बिना जीसाप के कर सकते हैं? बहुत आसानी से। तो फिर आप जीसाप क्यों यूज कर रहे हो? ईजिंग अच्छे से मिल जाती है, बस इसलिए। लेट्स गो जीसाप सीरियल। तो वो तो ईजिंग तो आप ट्रांजिशन के थ्रू भी लगा सकते हो CSS से। हाँ, लगा सकते हैं।
तो फिर भी क्यों कर रहा है पता नहीं, बस मेरा मन है। मैं एनिमेशंस में GSAP यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, पर उससे तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ता जितना तुम सोच रहे हो, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चले तो I'll go GSAP.2। और कई लोग कहते हैं कि भैया वैर क्यों यूज़ करते हो, वैर यूज़ मत किया करो साहब, परेशान हो गए आपको बोलते बोलते। वैर मैं क्यों यूज़ करता हूँ मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, बिकॉज वैर फील्स मोर नेचुरल टू मी, एंड मैं एक डेवलपर हूँ तो मुझे पता है कहाँ पर वैर यूज़ करना है और कहाँ पर लेट यूज़ करना है। मेरे कहने का मतलब है वैर कहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा पता है मुझे, और लेट कहाँ पर लगाना चाहिए ये भी पता है मुझे। तो जब ऐसे दिन आएंगे कि जहाँ पे लेट लगाना चाहिए तब मैं लेट लगा दूंगा, बट तब तक आई जस्ट प्रेफर वैर, व्हाई नॉट, बिकॉज इफ इट डज वर्क्स जस्ट फाइन। ऐसा बना दिया गया है कि वैर काम ही नहीं करता, वैर तो साहब बहुत ही गंदी चीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर इतनी गंदी चीज होती तो इतने सालों से कोड क्यों लिख रहे हैं लोग। वैर गंदी चीज नहीं है, जस्ट दैट कंटेन्स सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं उसमें, आप वो इश्यूज को दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट। तो साहब जब आपको पता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो आप उसको ठीक ही कर लो, आप वैर यूज मत करो। भैया देखो मेरी आदत है वैर यूज करने की, और साहब मैंने लाइब्रेरी भी बनाई है तो मैं वैर यूज करता हूँ, और मैं आपको अगेन कहूंगा मैं लाइक आई एम जस्ट ओके विद दैट, लेट्स गो। तो GSAP.2 हम रेक्ट को मूव कर रहे हैं। ओ बड़े भाई ये क्या लिख दिया मैंने, फंक्शन नहीं आता है, ये लिख दिया, ठीक है। तो हमें इसे बस मूव करना है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, राइट। तो मैं इसे एक्स में मूव करूँ या लेफ्ट में मूव करूँ, मैं इसे लेफ्ट में मूव करना पसंद करूंगा, लेट्स गो। तो I'll go, that's नहीं, इसका नाम डिटेल्स है, details.client x plus what, pixels, let's go। is मैंने रख दिया expo नहीं, I'll go power 3। चले सी, जहां मेरा माउस जाएगा वहां वो एलिमेंट आएगा, राइट, बढ़िया। अब पता है मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब मैं यहां जाऊं तो ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसे चले, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं लेफ्ट में रेक्टेंगल स्लो होता जाए और मेरा माउस आगे निकल जाए। पॉइंट समझे, रेक्टेंगल को एक लिमिट देना चाहता हूं कि आप इसके आगे ना ही जाएं। तो तुम मेरी बात समझ गए, राइट। तो अब करना यह है कि हमें बोलना पड़ेगा कि हमारे लेफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है। पॉइंट समझे, हमारे लेफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैं ये बोलना पड़ेगा। अब ये कैसे बोलेंगे साहब, बहुत आसान है वैसे तो, लेट्स गो। तो मैं पहले लेफ्ट की वैल्यू, हमें पहले लेफ्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम यहां पे कहेंगे GSAP.utils. अब मुझे थोड़ा सा सोचने दो, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब सेंटर पे हो तो सेंटर पे रहे, मैं चाहता हूं कि ये आगे बढ़े तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ज्यादा ना बढ़े, यही चाहता हूं, राइट। हाँ मैं यही चाहता हूं, तो क्या मैं ये भी चाहता हूं कि ये जब सेंटर पे रहे, भाई साहब वो कॉन्सेप्ट बिना कुछ समझाए हो नहीं सकता सॉल्व। तो आई सीरियसली वांट कि आप मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है, इतना पैसा खर्च किया है इस इंतजाम में कि 4 लोगों की बिल्डिंगें बिक जाएंगी, समझे। आओ देखो इंतजाम, फुल इंतजाम देख रहे तुम। चलो सुनो, ये अपनी है स्क्रीन, ये देख लो, ये वाली ऐसे समझ लो, ये वाली स्क्रीन है, ठीक है। ये अपनी हो गई स्क्रीन, ठीक है। ये अपना हो गया सब रेक्टेंगल जैसा, यहाँ पर सेंटर पे बना हुआ है, देख लो आप, ठीक है। वैसे ही अपना यहाँ पर एक रेक्टेंगल अपन ने बना दिया, ठीक है। और सारे को ऊपर कर देना कैमरा थोड़ा, ठीक है, ऐसे ही पकड़ के रखना, ठीक है। चलो तो अब सुनना, ये अपना है माउस, तो माउस अपन मान लेते ये है सेंटर पे इस वक्त, ठीक है। अपन का लॉजिक क्या, अपन माउस को चलाएं तो ये साथ में चले, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ाएं तो ये धीमा होता जाए और एक जगह आके रुक जाए, और जब माउस पीछे आए तो ये फिर रफ्तार पकड़ ले साथ में और सेंटर तक साथ में आए, और फिर हम जब यहाँ जाएं तो ये फिर थोड़ा तेज निकल जाए इससे और माउस आगे निकल जाए, समझ रहे। ये है लॉजिक, ठीक है, दिस इज लॉजिक। अब सुनना बात, दिक्कत क्या है, जब हमारा माउस अभी हम इसको बनाएंगे तो ये क्या रहेगा, जब हमारा माउस हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, अभी तो कार्ड साथ में चल रहा है,
तो सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे बाहर निकलता जाएगा स्क्रीन के। हमारा माउस जब एकदम कॉर्नर पर पहुंचेगा, एकदम कॉर्नर पर, उस वक्त हमारा माउस तो कॉर्नर पर पहुंच गया, देखो आप एकदम कॉर्नर पे, राइट, लेकिन हमारे कार्ड का आधा हिस्सा बाहर हो चुका है। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसको अंदर लाने के लिए हमें कार्ड की टोटल विड्थ चाहिए। मान लेते हैं ये 200 है, तो हमें कार्ड को 100 अंदर करना पड़ेगा, तब जाके माउस के एंड पर कार्ड आपको ऐसा अटैच दिखेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ये होगा, ये आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, देखना ये ऐसे पकड़ा अपन ने सेंटर पे, अपन चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और अपन पहुंच गए सेंटर पे और कार्ड आधा बाहर फेंक गया। तो अपन को चाहिए कि नहीं साहब, पहली चीज तो ये फिक्स करो आप कि कार्ड अपना इधर पर ही आए। जब माउस एकदम कॉर्नर पे आए तो कार्ड भी एकदम कॉर्नर पर हो, पहली चीज। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए कि माउस इधर तक आ जाए लेकिन कार्ड इधर तक ना हो, कार्ड यहाँ कहीं हो, यही तो चाहिए। तो पहली तो अपन को ये फिक्स करनी है कि कार्ड अंदर आए, और दूसरी अपन को फिक्स करनी है कि जब माउस इधर हो तो कार्ड इधर हो, ठीक। और सेम लॉजिक गोज हियर। जब पहली चीज अपन को ये फिक्स करनी है कि माउस और कार्ड एकदम पॉइंट पर हो, और दूसरी कि ये अंदर हो, ठीक है। तो ये अपन को दो चीजें फिक्स करनी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे 2-3 चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। अब उस पर बात कर रहे हैं। कोड में कन्वर्ट होगा एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, पर उस एक लाइन में दुनिया भर की साइंस लगने वाली है। आओ तो थोड़ा समझने की कोशिश करना जैसा अपन बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो हम क्या करने वाले हैं, हमारे माउस की लोकेशन निकालेंगे। हमारा माउस कहाँ है एक्सेस में, मान लेते हैं हमारा माउस यहाँ है, सेंटर पे है, तो हम कार्ड को सेंटर पे रखें। हम कहेंगे ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही मैप रेंज लगाना है जो हमने पिछली वीडियो में लगाया था। ये है, मान लेते हैं 0, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कहीं, ये इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। यार इस पे समझ लो यार, ये मैं वहां लिख नहीं सकता तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सार्थक लो और पास ले कैमरा। ये आपकी मान लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। इस पॉइंट को आप बोल दो 0, ठीक है, लेफ्टिस्ट को, और इसको आप बोल दो 100, ठीक है। 100 हो गया, ये मान लेते हैं 100 हो गया, ठीक है। अब सुनना, हमारा माउस अगर यहाँ है तो हमारा कार्ड भी यहीं हो, समझे। पर हमारा माउस जब यहाँ आ जाए तो हमारा कार्ड यहाँ ना हो, हमारा कार्ड यहाँ कहीं हो, ऐसा चाह रहे हो। तो हम चाहते हैं जब माउस यहाँ आए तो कार्ड ये हो, हम चाहते हैं माउस यहाँ आए तो कार्ड यहाँ हो। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब हमारे कार्ड की मूविंग रेंज ये है, पर हमारे माउस की मूविंग रेंज ये है। तो हमें मैप करना पड़ेगा इसको इससे और इसको इससे, समझे। तो 0 बन जाए लेट्स से 20 बोल देते हैं, और 100 बन जाए लेट्स से 80 बोल देते हैं। तो जब भी हमारा माउस 0 जाए तो वो 20 दे हमें आंसर, और जब भी हमारा माउस 100 जाए तो वो हमें 80 दे आंसर। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये है मैप रेंजिंग। तो हमें मैप रेंज लगाना पड़ेगा, और मैं आपको मैप रेंज सिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कैसे लगेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। चले लेट्स गो। गाइस, तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे, हम सबके आदरणीय हर्ष भैया, जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे हम लोगों से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाते थे हम लोगों को, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान इस जगह के, अभी हमारे बीच नहीं है। बाहर वाले कमरे में केला खा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बीच नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का इस गहन, इस ज़रूरी वार्तालाप को सुनने के लिए। हम कुछ इसी तरीके की गहरी बातें आप लोगों से करना चाहते हैं, इसलिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट। 5 करोड़ रुपए, कुछ जेवर और एक, मुझे उम्मीद है कि जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हम लोगों को सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको लेके जाएंगे, एलियंस, यति, ऑकल्ट, नोफैप, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को वो सही ज्ञान देना चाहते हैं जो वो जानना डिजर्व करते हैं। आई हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल, 5 करोड़, थोड़े जेवर, अगर मकान आपके नाम हो, अगर पिताजी के नाम हो तो पिताजी के नाम से पहले अपनी नाम करवा के फिर मकान, और काफ़ी इतना।
आपका ये छोटा सा सपोर्ट एक रेवोल्यूशन का पार्ट होगा। धन्यवाद। ओके तो मैंने वो लाइन मैंने हटा दी है। अब अपन को ज़रा जो अभी अपन ने वीडियो में समझा ना, उसे अब अपन को प्रैक्टिस में लेके आना है। लेट्स गो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, gsap.utils.map रेंज। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम एकदम स्क्रीन के कॉर्नर पे चले जाएं तो 0 मिलेगा। 0 को हमें बनाना है कुछ कम, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। और जब हम एकदम यहां आ जाएं तो हमें 100 मिल रहा है, उसे हम पीछे पुश करना चाहते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो हमने यहां पर वैल्यू दी कि हमारा इनपुट क्या होगा। अच्छा, तुम्हें अगर gsap utils मैप रेंज नहीं होता तो एक बार तुम्हें गूगल करना पड़ेगा उसके लिए, एंड यू विल गेट दिस gsap utils एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मैप रेंज अवेलेबल है, मतलब बना बनाया मिलता है हमें, ठीक है, ये मैप रेंज करके। तो इसमें क्या रहता है, आपको इनपुट मिनिमम इनपुट देना है, मैक्सिमम इनपुट देना है, फिर आपको बताना है कि उस मिनिमम इनपुट के लिए आप क्या इनपुट चाहते हो, आउटपुट में क्या चाहते हो आप, और उस मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप क्या आउटपुट में चाहते हो, और फिर वो वैल्यू जो आपको मैप करनी हो। ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, हो जाएगा। देखो, तो हमारा पहले इनपुट सुनो। हमारा मिनिमम इनपुट क्या रहेगा, स्क्रीन का सबसे लेफ्ट कॉर्नर विच इज 0, तो हम स्क्रीन का लेफ्ट कॉर्नर दे देंगे, हमारा मिनिमम है। हमारा माउस मिनिमम कहाँ जा सकता है, 0 पे, राइट। और हमारा माउस मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब देखो बेटा, सुनो, बात सुनो, ये स्क्रीन बड़ी है, हो सकता है कोई स्क्रीन इससे भी बड़ी हो, तो हम कोई ऐसा नंबर नहीं लिख सकते कि 300 लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता वो स्क्रीन कितनी होगी, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, संसार के बराबर, हमें नहीं पता। तो हमने कहा कि जितनी भी होगी विंडो डॉट इनर विड्थ उसमें इसके बराबर होती है स्क्रीन। ये एक डायनेमिक वैल्यू लिख दी मैंने कि स्क्रीन जितनी भी होगी इतनी होगी, दैट्स फॉर श्योर, दिस इज द मैक्सिमम। तो हमारा माउस मिनिमम कहां जा सकता है, 0, हमारा माउस मैक्सिमम कहां जा सकता है, फुल विड्थ तक, इनर विड्थ तक, राइट। तो ये हमने मिनिमम मैक्सिमम दे दिया। अब हमें इसके बदले चाहिए हम क्या वैल्यू चाहते हैं, पॉइंट समझ रहे हो। तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसके बदले चाहते हैं लेट्स से माउस को 100 पॉइंट्स पीछे। तो जब हम 0 पे जाए तो हमें 100 दे देना, जब हमारा माउस एकदम कॉर्नर पे जाए तो हमें 100 दे देना, और जब हमारा माउस एकदम टॉप पर चला जाए, एकदम फुल हो जाए, तो उसके पीछे चाहिए हमें, पीछे। तो अगर फुल 300 है तो पीछे क्या होगा, 200 होगा, 250 होगा, 280 होगा। तो आप ये कह रहे हो जब हमारा माउस एकदम फुल पे चला जाए तो इसमें से 100 माइनस कर देना। सुनना, मेरी बात सुनना, जब 0 आएगा, हमारा माउस एकदम कॉर्नर पे आएगा तो हमें 100 मिलेगा। जब हमारा माउस एकदम फुल हो जाएगा, फुल की वैल्यू 500 मान लेते हैं, तो हमारा यहां पे वैल्यू मिलेगा हमें, जस्ट अ मिनट, तो हमें वैल्यू मिलेगा 500 माइनस 100 विच इज 400। तो 500 अगर यहां है कॉर्नर पे तो 400 यहां कहीं होगा। पॉइंट समझ पाए तुम। तो ये हमने किया है, ठीक है। अभी इसमें एक दिक्कत है, वो मैं समझाऊंगा। लेट या वेर, जो भी तुम्हारा मन करे, वेर एक्स वैल मुझे मिल गया, और अब मैं यहां पे लेफ्ट में ये लगाने की जगह लिख रहा हूं एक्स वैल। देखना, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज मैंने सिर्फ पिक्सल्स नहीं जोड़े, ठीक है, एंड स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। एंड व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, why it's not working? I need to see why it's not working. Is there some error? Nothing's happening. Yeah. Okay. Shit. मैंने वो वैल्यू तो दी नहीं है इसे, कि किसको मैप करना है। इनपुट मिनिमम दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट हमने ये नहीं बोला कि किसे मैप करना है। details डॉट क्लाइंट एक्स को, हमारे माउस की पोजीशन को मैप करना है, क्लाइंट एक्स को, ठीक है। अब दिस विल वर्क। देखना सेंटर पे भी या द सेंटर, जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिस विल स्टॉप, बट इट्स नॉट स्टॉपिंग। भैया इट्स नॉट स्टॉपिंग, कहाँ रुक रहा है? अब सुनो क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि जब माउस 0 पे होगा तो हमारा आधा कार्ड बाहर हो जाएगा, राइट। तो पहले तो कार्ड को अंदर लाओ, तो वो तो तुमने लिखा ही नहीं है कि जब तुम 0 पे होगे, तुमने ये जो 100 लिखा है वो तो इस कार्ड को बैलेंस कर रहा है अंदर लाकर, तुमने इसमें वो तो ऐड किया ही नहीं, कार्ड की आधी विड्थ। तो हमें कार्ड की आधी विड्थ ऐड करनी पड़ेगी। तो कार्ड की आधी विड्थ कैसे निकलेगी, वेर जो रेक्टेंगल है उसको पकड़ो पहले, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर,
हमने रेक्ट को पकड़ लिया, और अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से आप आधी विड्थ निकाल सकते हो। रेक्ट डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ये मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स में बताया है। डॉट विड्थ, ये हो गई उसकी टोटल विड्थ। पूरा कार्ड बाहर नहीं है, आधा कार्ड बाहर है, तो हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे बाई 2 से। तो उसकी टोटल विड्थ का आधा कितना होता है? आधा कार्ड की विड्थ, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, 100 पॉइंट्स अंदर रखना, पर कहां से? जब कार्ड एकदम कॉर्नर पर आ जाए। मतलब क्या? मतलब ये, एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूं। सो ये आपकी स्क्रीन है, एंड जब ये कार्ड ऐसे जा रहा था, जस्ट अ सेकंड, लेट मी, ठीक है, आई बिलीव दिख रहा होगा, मैं OBS ओपन कर लूं, ठीक है। सुनो, तो जब ये कार्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये कार्ड एकदम कॉर्नर पे जब आ जाएगा, ये एकदम कॉर्नर पे जब आ जाएगा, ठीक है, तब ये आधा बाहर जा रहा था, राइट। तो हमें पहले तो उसे अंदर लाना है, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है वो हम लिख रहे हैं। ओके, लेट मी गेट दिस माइक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 पॉइंट्स तो अंदर चाहिए, 100 पॉइंट स्क्रीन के अंदर चाहिए, पर पहले कार्ड को आप आधा अंदर करिए, वो हमने यहां पे लिख दिया है। तो यहां पर क्या हुआ है, आधा कार्ड अंदर आ जाएगा प्लस 100 पॉइंट्स और अंदर, तो वो थोड़ा और अंदर रहेगा, पॉइंट समझे? ओके, और वैसे ही गोलू, आधा कार्ड अंदर है राइट साइड से, प्लस उसकी खुद की विड्थ भी। तो आप ये कह सकते हो, ये पूरी लाइन कॉपी कर लो विड्थ बाय 2 तक, और ये 100 को हटा के उसकी जगह लिख दीजिए, और इसे ब्रैकेट में रख दो ताकि वो कैलकुलेशंस में गड़बड़ ना हो। और अब चले हम देखें कुछ एक्शंस, लेट्स सी। तो जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ, इट्स गोइंग गुड, देख सकते हो तुम, मेरा माउस अब उससे आगे निकल रहा है, राइट। बढ़िया, राइट। इसकी वैल्यूज को बढ़ा दोगे तो वैल्यूज में फर्क काफी आ जाएगा। अगर आप 100 की जगह लेट्स से 200 कर दोगे तो ये 200 पॉइंट्स अंदर रहेगा, देखना। सी ये आजकल काफी इफेक्ट चल रहा है वेबसाइट्स पे। इधर वो साथ में रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट और राइट में जाने लगते हो फर्क आने लगता है, राइट। सो आई बिलीव तुम लोग को समझ आया होगा। दिस इज द कोड। और एक बंदा कह रहा था कि भाई आप ना गिटहब क्यों नहीं अवेलेबल कराते हो? वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने गिटहब अवेलेबल करा दिया ना तो तुम सीधा कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे, एंड आई सीरियसली डोंट वांट। आई वांट कि तुम वीडियो को जब भी फेल हो तुम वीडियो देखकर उस कोड को देखो, बिकॉज जितनी बार तुम उस कोड को देखोगे, सुनोगे कि क्या हुआ, उतनी बार तुम सीखोगे। तुम कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम कभी सीखोगे नहीं, ठीक है। तुम्हें प्रोसेस सुनना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए नया है, इसलिए ये तुम्हें थोड़ा कम समझ आ रहा है। पॉइंट समझ पा रहे हो? दिस इज इट। आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। अब हम जाएंगे अगले वार्म अप पे, वार्म अप नंबर 3, विच इज आई बिलीव टुमारो, ठीक है। वार्म अप 3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कितने, आई थिंक 3 या 5, आई एम नॉट श्योर, 5 मुझे याद है, टोटल 8 थे। तो 5 वार्म अप्स और लेकर आऊंगा, जो कि एक मास्टर क्लास होगी, फ्री मास्टर क्लास ऑन sharians.com। तो आप वहां से उसे देख सकते हो, वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आप सीख सकते हो, राइट। चलो ठीक है, हो गया, चलो बाय, थैंक यू। और कमेंट जरूर कर देना प्लीज, सो दैट की वीडियो आगे बढ़े, मेहनत हमको जारी कर रहे हैं। बाय बाय।